करते हैं, चलाते हैं और पैसा मिलता है। अब यहां पर खतरे की बात यह है कि एक या दो या तीन कंपनीज के ऊपर फिर हम रिलाई कर जाते हैं, जैसे इंडिगो में हुआ, जैसे जियो और एयरटेल में हुआ, तो ये तो प्रॉब्लम की बात हो जाती है कस्टमर के लिए लॉन्ग टर्म में, राइट। सो और कंपनीज को भी इसमें शामिल करना चाहिए और प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। सही बात है। अब इंडियन रेलवेज को भी प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, मेरा तो ऐसा ही मानना है। अब यहां पर चिंता की बात क्या हो जाती है कि अब देखो, द यूजर डेवलपमेंट फी चार्ज टू पैसेंजर्स एज पार्ट ऑफ एयरफेयर इंक्रीज फ्रॉम 506 से 770। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? जहाज में उड़ रहे हैं लोग, 506 की जगह 770 देंगे, अच्छी सुविधा भी तो मिलेगी। नहीं तो अब रेलवेज में यही प्रॉब्लम है ना कि टिकट महंगी हो जाए, 10 पैसा महंगा होगी टिकट, कह रहे हैं जी 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर 10 पैसे महंगी हो गई, सारे शहर में देश के अंदर शोर मच गया कि अब गरीब कहां जाएगा। गरीब को वॉशरूम मिलेगा साफ, अच्छी चादर मिलेगी, खाने के अंदर कॉकरोच नहीं निकलेंगे। अब पैसा होगा ही नहीं किसी भी एंटिटी के पास, वो सर्विस कैसे प्रोवाइड करेगी, वो कैसे क्वालिटी मेंटेन करेगी? व्हाट इज दिस लॉजिक? वो एक सोशलिस्ट समाजवादी विचारधारा है कि गरीब को सब कुछ सस्ता देगी कौन? सरकार। सरकार के पास पैसा कहां से आएगा? फिर सरकार श्रीलंका पाकिस्तान की सरकार की तरह, पंजाब तेलंगाना की सरकार की तरह बर्बाद होकर बैठ जाएगी, एक दिन कहेगी कि सेंटर हमें मदद नहीं करता। ठीक बात है जी। सो यू हैव टू पे, बट एटलीस्ट पीपल आर गोइंग टू गेट डिग्निफाइड सर्विसेज, वो तो मिलेंगी। अब ऐसे अगर नेशनल हाईवेज के ऊपर अच्छे वॉशरूम्स बना दिए जाएं और वो प्राइवेट सेक्टर को किसी तरीके से दे दिया जाए, सरकार नहीं बिजनेस कर पाती। गवर्नमेंट इज शुड नॉट बी इन द बिजनेस ऑफ डूइंग बिजनेस। बार बार ये प्रिंसिपल दोहराया जाता है और जहां पर ऐसा करने की कोशिश की जाएगी वहां पर फिर नुकसान होगा लॉन्ग टर्म के अंदर। फाइनली